हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में बाज सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, बाज और डंकी दादा। बाज और डंकी दादा। शहर राजनगर के एक भीड़ भरे चौराहे पर आसमान से उतरा एक शख्स था। ट्रैफिक मैन पर हमला हुआ। या जो जहाँ है वहीं रुक जाए, कोई चौराहा पार नहीं करेगा। एक गाड़ी में, अरे यह है कौन जिसने पूरा ट्रैफिक रोक लिया। एक कार में चोटी के बदमाश बैठे थे। शक्ल भी गधे जैसी है, लगता है गधों का सरदार है। हा 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 हा। वही बदमाश। चलो आगे बढ़ो, ग्रीन सिग्नल हो गया। एक सड़क का ट्रैफिक चल पड़ा। अच्छा नहीं मानते तुम सब तो लो। डंकी दादा के दोनों हाथ लंबे होते चले गए। एक गाड़ी का शीशा टूटा, तड़ाक। बदमाश बाहर उछला, धाम। दूसरी गाड़ी को उठाया एक हाथ ने और फेंक दिया तीसरी कार पर। एक गाड़ी पर ठोकर मारी तो धड़ाक, गाड़ी ही कलाबाजियाँ खाने लगी। चौराहे पर बन गया कारों का कचूमर। हमने कह दिया जो जहाँ हैं वही रहे, नहीं मानोगे तो वही हाल होगा। हम हैं डंकी दादा। पुलिस कंट्रोल रूम को खबर मिली तो पुलिस की गाड़ियाँ चल पड़ी। चौराहा डंकी दादा ने ब्लॉक कर दिया था। तेरी ये हिम्मत। एक मोटरसाइकिल सवार ने हिम्मत बांधी। डंकी दादा ने एक ठोकर मारी, या थॉक तड़ाक। मोटरसाइकिल सवार सहित एक पेड़ से जा टकराई। आ गए पुलिस वाहन। पुलिस चीफ ने गाड़ी के माइक पर चेतावनी दी। तुमने ट्रैफिक रोक कर जो गड़बड़ की है उस जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। लगता है तुमने कभी किसी गधे की दुलत्ती नहीं खाई। डंकी दादा ने चीफ की पेट्रोल कार पर दुलत्ती जड़ दी। गाड़ी ने कई कलाबाजियां खाई, बाल बाल बचा चीफ। धम। फिर क्या था, फायर। तड़ 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 तड़। मोटार तोपों ने भी गोले दागे। धूम। धमाकों का धुआं छटते हैं। वह तो ज्यों का त्यों खड़ा है। तभी कंट्रोल कार का वायरलेस जाग उठा। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर कंट्रोल, थोड़ी देर में हमारे देश की विशिष्ट अतिथि प्रिंसेस रीमा रोड नंबर 5 से गुजरेंगी। नंबर 5 का क्रॉसिंग ब्लॉक है। सिक्योरिटी से कहें कि तुरंत मार्ग बदला जाए। हेलो तुरंत मार्ग साफ करो, इमीडिएट एक्शन। ऐसा संभव नहीं लगता, मार्ग डंकी दादा ने रोका हुआ है। आप उन्हें दूसरा रूट दें। किंतु वे आपकी लोकेशन से कुल आधा किलोमीटर दूर है। बीच में ज़ीरो रोड है, उससे रूट घुमा दें। ज़ीरो रोड पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये रास्ता लंबा है और बीच का रास्ता सुनसान पड़ता है। हेडक्वार्टर का कंट्रोल रूम रूट बदलने के लिए विवश था। मिसेस रीमा का स्क्वाड ज़ीरो रोड पर मोड़ दिया गया। तभी डंकी दादा ने कंट्रोल गाड़ी पर छलांग लगा दी। पुलिस चीफ उसमें बैठा था। है हमारी कार पर हमला। ड्राइवर के बाहर गिरते ही डंकी दादा ड्राइविंग सीट पर आ गया और चल पड़ी गाड़ी। कारों को टक्करें मारकर रास्ता बनाती पेट्रोल कार बढ़ रही थी। थाड़ थड़ाम। अन्य कारों वाले स्वयं मार्ग दे रहे थे। पेट्रोल कार ज़ीरो रोड की तरफ बढ़ रही थी। रेडियो संभाला डंकी दादा ने। कोई मेरा पीछा न करे, चीफ को मार डालूंगा। कोई पुलिस कार पीछा न करे। ये पता नहीं चल रहा था कि डंकी दादा चाहता क्या है। चीफ को लुढ़का दिया उसने। मिसेस रीमा का स्क्वाड ज़ीरो रोड पर चल रहा था। अचानक थाए एक अम्बुश लगा था रास्ते में, जिसने स्क्वाड पर फायरिंग कर दी। थाए स्क्वाड ने भी फायर खोल डाला। प्रिंसेस की गाड़ी में बैठे गार्ड भी सतर्क थे। इधर कुछ गड़बड़ है, गाड़ी मोड़ो। प्रिंसेस की गाड़ी मुड़ गई। फोर्स बदमाशों से लड़ रही थी। तड़ 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 थाए तड़ तड़ तड़। परंतु देखो चीफ, प्रिंसेस की गाड़ी आ रही है, अब बाकी मामला मैं निपटा देता हूँ। पेट्रोल कार ने रुकने का संकेत दिया। प्रिंसेस की कार रुक गई, ठाक। और डंकी दादा ने दोनों गार्डों को भूल डाला। चीफ को लुढ़का दिया डंकी दादा ने। अपहरण कर लिया प्रिंसेस का। खबरदार, डोंट मूव, चलो। डंकी दादा जाते जाते पुलिस चीफ को भी ठिकाने लगा गया था। हेलो हेलो, क्या हो रहा है। तुलसी टाइम्स। प्रिंसेस रीमा का अपहरण, डंकी दादा का आतंक। सलाम टापू की तबाही के बाद बाज लौट रहा था। तभी तो
अभी तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरा हेडक्वार्टर कहाँ है और मेरा चीफ कौन है। बाज के साथ उसका हमशक्ल प्रेत कुमार बाज साईं की तरह रहता था। फिक्र मत करो मेरे डुप्लीकेट, जब तुम बाज बनी गए हो तो बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें आयरन फोर्ट भी ले जाऊंगा जहाँ ईगल इंटरनेशनल का चीफ रहता है। वैसे भी अपने शानदार एजेंट बाज के कारनामों से बेहद खुश हुए। अब कहाँ चलना है? वहाँ तुम्हारा एक गुप्त निवास है। राजनगर पहुँचते ही बड़ा शानदार बंगला है, एकदम एकांत में, समुद्र किनारे। वो प्राइवेट फ़ोन है, तुम्हें ये नंबर डायरेक्टरी में नहीं मिलेगा। ट्रिन ट्रिन। फ़ोन रिसीव करो, दूसरी तरफ से चीफ बोल रहा होगा। हेलो, मैं बाज। हेलो, ये डंकी दादा कौन है? हेलो हेलो। ओ, फ़ोन कट गया। डंकी दादा ने प्रिंसेस रीमा का अपहरण कर लिया है। वह मामला अत्यंत गंभीर है। रीमा को डंकी दादा के चंगुल से मुक्त करो, वरना हमें एक मित्र देश को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। अजीब धाकड़ चीफ है, हुक्म दे दिया और फ़ोन काट दिया। वह ऐसे ही निराला शख्स है, मैं उसे संकी बुड्ढा कहता हूँ। मगर चीफ का नाम भी तो होगा कुछ। लोग उसे पीके कहते हैं, आगे मैं नहीं जानता। तुम तो यार प्रेत हो, सब मालूम कर सकते हो। ज़रूरत ही क्या है, मैं आम खाता हूँ, पेड़ नहीं गिनता। खैर, अब मैं तुम्हारी जगह बाज बनी गया हूँ तो रीमा को भी छुड़ाना ही होगा। ये रीमा कौन है? मुझे तो ये भी नहीं पता। अगले दिन पूरी खबर और गुप्तचरों की पड़ताल से पता चलता है कि डंकी दादा ने योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया। पहले चौराहा जाम करके मार्ग बदला और उसके बाद ज़ीरो रोड से अपहरण कर लिया। प्रिंसेस रीमा हमारी एक राजकीय अतिथि थी जो आतंकवादियों के विरुद्ध संयुक्त अभियान छेड़ने आई थी। चलो पहले ज़ीरो रोड से ही शुरू करते हैं। दोनों घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अभी भी खोजी कुत्तों से काम करवाना चाहती है। ये वह स्पॉट है जहाँ से प्रिंसेस का अपहरण हुआ। तुम्हें कैसे मालूम? मैं भूत हूँ डियर, इसलिए भूतकाल का सारा हाल जान सकता हूँ। अगर आप भूतकाल जान सकते हैं तो फिर ये भी जानते होंगे कि डंकी दादा प्रिंसेस को कहाँ ले गया। अगर मैं यहाँ से उसका भूतकाल में पीछा करूँ तो उस तक पहुँच जाऊँगा। पुलिस जासूस दोनों के पास पहुँचा। तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? हम भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम प्रिंसेस को कभी तलाश नहीं कर पाओगे और हम आज ही कर लेंगे। चलो बस, जिधर मैं कहूँ चलते जाना। हेलो हेलो, पुलिस कंट्रोल, गाड़ी का नंबर नोट करो। गर्र। ये लोग संदिग्ध हैं, इनका पीछा किया जाए। जासूस की खबर मिलते ही पुलिस कंट्रोल कारें पीछे लग गई। ये हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं प्रेत कुमार? ये तो हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चेक पोस्ट पर बैरियर गिरा हुआ है। बाज ने बैरियर तोड़ दिया। फड़ाक! बाज पर पुलिस फायरिंग शुरू हो गई। धाएं धाएं! सत्यानाश, इन्होंने तो हमारा टायर ही पंचर कर दिया। बाज की कार रुक गई। यू आर अंडर अरेस्ट। बाज कार से नीचे उतर आया। तुम्हारा साथी कहाँ है? वह जहन्नुम में गया लगता है। किंतु तुम मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो? तुम कोई संगीन मुजरिम हो, बैरियर तोड़कर भागने वाले आतंकवादी हो, और तुम्हारा रीमा अपहरण कांड से संबंध है। हमारा रीमा अपहरण कांड से नहीं, मुक्त कांड से संबंध है, और अभी हमको वहीं जाना है। तुमने हमारी गाड़ी पंचर कर दिया, अब इस मोटरसाइकिल पर जाएंगे? खबरदार! टिशुम साए था फटाक आ ताक आ। पुलिस दल ने बाज पर फायरिंग शुरू कर दी। धाएं धाएं धाएं! बाज मोटरसाइकिल से बढ़ चला। मुझे गोलियों की दिशा पलटना भी आता है। एक बटन दबाते ही गोलियों की दिशा पलटने लगी। धाएं धाएं! कुछ ही पलों में बाज के पीछे बैठा प्रेत कुमार बाज। तुम कहाँ रपट गए थे? मैं उनके टायरों को पंचर करने गया था। देखो, अब रुक रही हैं उनकी गाड़ियाँ। टायरों की हवा निकल रही थी। पुलिस कारों को रुकना पड़ा। हेलो कंट्रोल, दूसरी गाड़ियाँ रवाना करो, लोकेशन नोट करो, फौरन स्टेपनी बदलो। मोटरसाइकिल एक पहाड़ी मार्ग पर बढ़ गई। प्रेत कुमार रास्ता बताता गया। एक पहाड़ की चोटी पर। हैं, ये मोटरसाइकिल पर इस तरफ कौन आ रहा है? डंकी दादा का आदमी चौकसी पर था, और उसके पीछे काफ़ी दूरी पर पुलिस की गाड़ियाँ भी। डंकी उसने डंकी दादा को ट्रांसमीटर पर खबर दी। यस डंकी बॉस, इस तरफ पुलिस और एक मोटरसाइकिल सवाल आ रहा है। खाई का पुल उड़ा दो। दो पहाड़ों को जोड़े था एक झूला पुल। डंकी दादा के आदमी ने बम फिट कर दिया। डंकी दादा के आदमियों ने पुल उड़ा दिया बमों से। भड़ाम! मोटरसाइकिल दूसरे किनारे पहुंची। आगे तो रास्ता कटा हुआ है, पुल टूटा हुआ है। इसका मतलब डंकी दादा को पता चल चुका है। पुल टूट चुका है तो क्या हुआ? उसके ऊपर की दो तारें जिन पर पुल बंधा था वह तो सलामत हैं, और तुम तारों पर दौड़ लगा सकते हो। इधर पुलिस कारें भी उसी जगह आ रुकी। वो रहे दोनों। अरे वो दोनों!
वो तो दोनों ही तारों पर दौड़ रहे हैं। बाज और प्रेत कुमार दोनों ही तार पर दौड़ रहे थे। वह दृश्य डंकी दादा के लोगों ने भी देखा। हैरानी की बात है, ऐसे इंसान हमने कभी नहीं देखे। पुलिस पार्टी, हम ये खाई तो पार नहीं कर सकते और वह हमारी गोलियों की रेंज से भी बाहर हैं। हेलो, हमें हेलीकॉप्टर की मदद चाहिए तुरंत। खबर डंकी दादा को भी लग गई। रस्सी पर दौड़कर खाई पार करने वाला कोई नहीं बाज ही होगा। डंकी दादा सीधा पहुंचा रीमा के पास। प्रिंसेस रीमा, वह आ रहा है। आखिर हमने सफलता पा ही ली। मैं जानती थी मुझे मुक्त कराने के लिए बाज को ही भेजा जाएगा। अब मेरा प्लान कामयाब हुआ। हा 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 हा। अगर वह तुमसे बच गया तो मुझसे नहीं बच पाएगा। मेरी अंगूठी में जहर की वह सुई है जो पोटेशियम साइनाइड में बुझी है। वह तुमसे बच गया तो मुझसे नहीं बचेगा, और उसके खत्म होते ही मैं अंडरवर्ल्ड की सुप्रीमो बन जाऊंगी। मेरे देश में ज़रायम पेशा लोग आतंकवादियों की हुकूमत होगी। इसके प्रशिक्षण केंद्र होंगे और सारी दुनिया के मुजरिम हमारे अधीन काम करेंगे। शेख गुलफाम, मैं तुम्हारी मौत का बदला भी ले लूँगी। जाओ डंकी दादा, अपने सारी युद्ध कलाओं का प्रयोग करो और उसे ख़त्म कर दो। तुम मेरे शाहकार हो। मेरे समस्त वैज्ञानिकों ने तुम पर बड़ा परिश्रम किया है। हमें तुम पर नाज है। यस योर हाइनेस, मैं चाहता हूँ। डंकी दादा एक हेलीकॉप्टर से चल पड़ा। उस पहाड़ी के पीछे डंकी दादा ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। देखो, कॉप्टर से आ रहा है। कॉप्टर जैसे ही बाज के निकट आया, बड़ाम बड़ाम, ओ हमला! चारों तरफ धुआं और बमों की बौछार है। मैं एक ही हवाई छलांग में सब कॉप्टर को पकड़ सकता हूँ। जूम! बाज कॉप्टर पर लटक गया। डंकी दादा ने उसे देख लिया था। हा 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 हा। देख, मैं तुझे कितनी गहरी खाई में फेंकता हूँ। अब फटेगा कॉप्टर और मैं चला जमीन पर। पड़ाम! ठप! हो गया सब खत्म। तब प्रकट हुआ प्रेत कुमार बाज। अभी सब खत्म कहाँ हुआ? खत्म तो अब होगा। तू कौन है? मैं ही तो असली बाजू पुत्र। गर्दन दबोच ली टंकी दादा ने। तो फिर ले। हाथ पैर लंबे कर लेता है। इतने लंबे कि मैं तुझे आसमान में टांग सकता हूँ, देख। हैं, ये तो उसका लिबास ही हाथ में रह गया। वह कहाँ गया? मैं तो यहाँ हूँ, डिस्को की तैयारी कर रहा हूँ। डिस्को धुन बजने लगी। हे डिस्को आया, नाचेगा तू टंकी दादा, नाचूंगा मैं। हे आ तड़ाक ठाक उफ खटाक फटाक। नाचेगा टंकी दादा, नाच नाच आ। नाच टंकी दादा, डिस्को नाच। बाप रे, कंकाल भूत, कंकाल। देखो, वो खड़ा बाज पहाड़ की चोटी पर। कहाँ छिपाया तूने रीमा को? तब तक मैं बताता हूँ, बनाता हूँ तेरा कीमा। डंकी दादा ने दुलहती झाड़ी तो प्रेत राजकुमार ने लाथें पकड़ ली। अब तेरी टांगों के जोड़ खोलता हूँ। धोबी पाट की तरह पटकने लगा प्रेत कुमार। नाच नाच, पटाक पटाक, नाचता हूँ। डिंग डिंग डंग डोंग, डिंग डोंग डिंग डोंग, पिंग पोंग। गोली बमों का तो तुझ पर असर होता नहीं, क्योंकि तू है मशीनी आदमी। स्प्रिंग द्वारा कद बढ़ा सकता है, हाथ बढ़ा सकता है, मगर तुझ पर डिस्को का असर जरूर होगा। नाच तड़ाक! डंकी दादा ने हवाई छलांग लगाई। जूम! बस, तोड़ भी ले तो भी मेरे से पीछा नहीं छूटता। फेंक दिया डंकी दादा को एक खाई में। जूम! माफ़ करना, गधों का डांस मुझे पसंद नहीं डंकी दादा। थर! पहाड़ तोड़कर चट्टानें लुढ़का दी बाज ने। अपने रूप में आ गया प्रेत बाज। अब ज़रा ऊपर चढ़कर देखता हूँ रीमा को लेकर क्यों नहीं आया मेरा यार। डंकी दादा ने एक गुफा में अड्डा बनाया हुआ था। यही अड्डा है। यहाँ बाज चित पड़ा था। है, इसे क्या हो गया? जहर, तेज़ जहर। कुछ करना होगा, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। गर्दन से जहर दिया है। थोड़ी देर में बाज ने उल्टियाँ करके जहर उगल दिया। अब खतरे से बाहर, होश में आते ही वह निकल भागी। उसने मुझे ख़त्म करने का प्लान बनाया था। टंकी दादा उसका सिपह सलार था, मगर गई कहाँ बिना डांस किए? मेरी मौत का सहारा लेकर वह अपने भूतल की ओर रवाना हो गई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस कॉमिक के अगले भाग जंगबाज बाज में। तब तक के लिए धन्यवाद।